हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको भैया दूज की पूजा विधि बताने वाली हूँ कि आप भैया दूज में भाई का तिलक किस प्रकार से कर सकते हैं और आपको किन किन पूजा सामग्री की आवश्यकता है और जो पूजा की थाली है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपने भाई को तिलक कैसे करना है, अपने भाई को गिफ्ट में क्या देना है। तो पूरी की पूरी पूजा विधि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भैया दूज की थाली में क्या क्या रखें और किन किन सामान की ज़रूरत होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको थाली लेनी है और उसमें गोला लेना है। आपको 2 गोले लेने हैं। एक गोला आपको नहीं देना है अपने भाई को, चाहे आपके 1 भाई हो, 2 भाई हो या 4 भाई हो, आपको हर भाई को 2 गोले देने हैं। आप गोला या नारियल, सूखा गोला भी ले सकते हैं और जो पानी वाला नारियल होता है आप वो भी ले सकते हैं। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 नारियल या 1 गोला नहीं देना है, हमें 2 नारियल या फिर 2 गोले देने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपकी भाभी है तो आप उनको भी आपको गोला देना चाहिए या नारियल देना चाहिए, उन्हें भी 2 नारियल या गोला देना चाहिए। इसके बाद हम सूखे मेवे लेंगे। सूखे मेवे में आप कुछ भी बादाम, काजू, किशमिश, मखाना और कोई भी पसंद के, अपने भाई के पसंद के सूखे मेवे रख सकते हैं। और आपको बतासे या फिर ऐसी कटी हुई मिश्री लेनी है जो पूजा के लिए यूज़ में होती है, उसको भी आपको अपनी पूजा की थाली में रखना है। तो ये मिश्री या ये बतासे भी आपको ज़रूर से अपने भाई को देने हैं और अगर आपकी भाभी है तो उनको भी आपको देना है। फिर दोस्तों, आपको अपने भाई के लिए एक गिफ्ट खरीदना है। आप गिफ्ट कोई भी अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, चांदी की रिंग या चांदी का ब्रेसलेट या चांदी का सिक्का या कोई भी कपड़े, टी शर्ट, कुर्ता पजामा का सेट, कुछ भी आप अपने भाई के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चांदी की रिंग और कुर्ता पजामे का सेट लिया है। आप कोई भी गिफ्ट अपने भाई के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसे भी पूजा की थाली में ही रखना है। आप कोई भी छोटा गिफ्ट पूजा की थाली में रख सकते हैं, नारियल के साथ, सूखे मेवे और मिश्री के साथ। फिर दोस्तों, आपको टीके के लिए जल लेना है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जल से ही हमें शुद्धिकरण करना होता है। और जल लेने के बाद आपको दोस्तों टीका के लिए आपको रोली लेनी है, घोल कर लेनी है आपको रोली, और अक्षत लेना है और पुष्प लेने हैं। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रोली को अकेले नहीं आपको रखना है, उसके साथ अक्षत का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अक्षत भी रखना है और पुष्प भी रखने हैं। साथ ही आपको रक्षा धागा भी आपको अपनी पूजा की थाली में रखना है। टीके वाली थाली में आपको रक्षा धागा भी ध्यान से रखना है। और दोस्तों, आपको एक रुमाल रख लेना है। अगर आपका भाई पूजा के टाइम पे या तिलक के टाइम पे सर ढकना भूल जाएं तो आप इस रुमाल से उनका सर ढक के तिलक कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। फिर दोस्तों, आपको ये सारी पूजा की थाली तैयार करने के बाद आपको दीपक रखना है। पूजा की थाली में दिया जला हुआ आपको रखना है। और पूजा की थाली में दीपक रखने के बाद दोस्तों, आपको मिठाई रखनी है। अपने भाई का मुंह मीठा करने के लिए कोई भी मिठाई आपको रखनी है। मैं यहाँ पर लड्डू रख रही हूँ। आपके भाई को दोस्तों जो भी पसंद है, जिस भी प्रकार की मिठाई पसंद है वो आप रख सकते हैं, या उन्हें आपके हाथ की बनी हुई मिठाई पसंद है वो आप रख सकते हैं, या आपके कल्चर में कुछ स्पेशल बनता है, जैसे हमारे कुमाऊनी कल्चर में पुए बनते हैं तो वो भी हम रख सकते हैं। तो जो भी आपके वहाँ बनता है आप अपने भाई का मुँह मीठा करने के लिए वो आप रख सकते हैं। अब दोस्तों, ये मैंने इस तरीके का एक ये बास्केट लिया हुआ है ताकि मैं ये सारे सामान को इसमें रख सकूं और अपने भाई को गिफ्ट दे सकूं। ये सिर्फ दोस्तों हमारी सहूलियत के लिए है, ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर हम सारा सामान इसमें रख देंगे तो देने में आसानी होती है और हमें कथा सुनते टाइम इसको अपनी झोली में रखना होता है या अपनी गोदी में रखना होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सामान को इस बास्केट में रख सकते हैं। जैसे जो भी हमें सामान देना है, नारियल हो गया, सूखे मेवे हो गए, बतासे या मिश्री हो गई, अपने भाई की मन पसंदीदा मिठाई हो गई
और जो भी आपने गिफ्ट लिया है वो आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कोई रिंग हो गई या चांदी का सिक्का हो गया, उसको आप इसमें रख सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि एक पूरा बास्केट बन जाएगा, तो जो आप अपने भाई को दे सकते हैं तिलक करते समय। और उससे पहले आपको इस बास्केट को अपनी झोली में या अपनी गोदी में रख कर के ही कथा सुननी होती है, या जो भी कहानी होती है भाई दूज की, वो आपको इसको अपनी गोदी या झोली पे रखनी होती है। अब इसको अपनी गोदी या झोली पे आप किस प्रकार से रख सकते हैं, इसको आप अपनी गोदी या झोली में ऐसे रख सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया पूरा भाई दूज की पूजा विधि, किस तरीके से आप तिलक कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने भाई को गिफ्ट दे सकते हैं, क्या आप गिफ्ट दे सकते हैं, और किस तरीके से आपको पूजा करनी है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, और किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है भाई दूज के दिन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।